तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को हुआ कोरोना। पिछले 1 साल से आजम खान है जेल में बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन के राष्ट्रपति ने मोदी को दिया धोखा। पूर्वी लद्दाख में रातों रात चीन ने सेना को कर दिया तैनात। भारत पर चीन करने वाला है हमला, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 10 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई भाजपा। कर्नाटक में भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध। कहा अगर कोई जबरदस्ती आया तो भेजेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना की दी इजाजत। योगी को लगाई फटकार, कहा कोरोना का प्रोटोकॉल का हो पालन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी का इस बार नहीं चला जादू। एग्जिट पोल में ओवैसी को बंगाल में मिल रही हैं 1 से 2 सीटें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में कोरोना को रोकने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार के आई साथ। सोनिया गांधी ने किया ऐलान, मोदी सरकार बनाए रणनीति, कांग्रेस देगी साथ। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सपा सांसद आजम खान को जेल में हुआ कोरोना। पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में है बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोरोना हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। सीतापुर जेल प्रशासन ने 2 दिन पहले कोविड टेस्ट आजम खान का कराया था। इसमें आजम खान सहित जेल में 13 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी विधायक तंजीम फातिमा को कुछ दिन पहले ही जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान अब भी जेल में ही हैं। वहीं आपको बता दें कि आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अब्दुल्ला के ऊपर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ मुकदमों में आजम खान को बेल मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल 26 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर की अदालत में अपना आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद आज तक आजम खान को बेल नहीं मिली है और आजम खान जेल में ही बंद है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन से मोदी अमित शाह को लगा आज बड़ा झटका। कोरोना में फंसे भारत के साथ चीन ने किया धोखा। पूर्वी लद्दाख में चीन ने रातों रात सेना को कर दिया तैनात। हमला करने की चीन की है तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस के संकट में फंसे भारत को आज चीन ने एक बार फिर से धोखा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी और संकट के इस दौर में दुनिया के कई देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन चीन एक तरफ भारत की मदद करने का भरोसा दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने आज फिर से भारत को एक बार फिर से धोखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सीमा में चीन ने अपनी सेना को आज तैनात कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना को रातों रात तैनात कर दिया है। भाई आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी स्थान पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसमें 21 सैनिक हमारे मारे गए थे, लेकिन आज चीन ने रातों रात लद्दाख में फिर से सेना तैनात कर दी। यानी चीन अब भारत पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि भारत में कोरोना से हालात बद से बदतर हैं और भारत संकट की घड़ी में है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने चालाकी चली और पूर्वी लद्दाख में सेना को तैनात कर दिया। तो बड़ा झटका मोदी को लगा है। अब मोदी देखते हैं क्या करते हैं। इसी बीच बढ़ते
दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के निकाय चुनाव में बुरी तरह से हारी भाजपा, 10 में से सिर्फ 1 सीट पर मिली बीजेपी को जीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और कर्नाटक के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि जिन 10 स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। तो बुरी तरह से भाजपा जो है कर्नाटक के नगर निकाय चुनाव में हारी है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 7 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 2 निर्दलियों ने यहां पर सीटें जीती हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती की दी मंजूरी। कहा योगी कोरोना प्रोटोकॉल का यूपी में रखें ख्याल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए। भाई आपको बता दें कि 2 मई यानी कल उत्तर प्रदेश में मतगणना पंचायत चुनाव के वोटों की होगी। भाई आपको बता दें कि वोटों की मतगणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि जब मतगणना होगी तो कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में फिर से फैलेगा, इसलिए मतगणना पर रोक लगा दी जाए। भैया आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए कल वोटों की गिनती की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो भी कैंडिडेट वहां पर रहें वह कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और वह अपनी कोरोना की रिपोर्ट जरूर दें। अगर कोरोना की बिना रिपोर्ट के कोई भी उम्मीदवार मतगणना केंद्र में पहुंचा तो उस पर केस दर्ज होगा और उसे जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब पंचायत चुनाव के जो वोट है वह कल खुलेंगे उत्तर प्रदेश में और वोटों की गिनती भी कल होगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल के एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा ने जीत का ठोका दावा। अमित शाह बोले पूर्ण बहुमत से बनेगी बंगाल में भाजपा सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो गए हैं और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। भाई आपको बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोलों में जो है ममता बनर्जी की सरकार की वापसी पश्चिम बंगाल में हो रही है। भाई आपको बता दें कि 1-2 एग्जिट पोलों में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी भी यहां पर सरकार बना सकती है, लेकिन जीत का भरोसा सिर्फ टीएमसी के ऊपर एग्जिट पोलों ने डाल दिया है। भाई आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने के बाद आज भाजपा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने का दावा ठोक दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगभग 200 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में जो है सरकार बनाएगी। भाई आपको बता दें कि अमित शाह के दावे के बाद अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की होगी या फिर मतगणना के दौरान भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा ने जीत का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी बुरी तरह से परेशान हो गई और उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के यात्रियों के आने पर लगाया प्रतिबंध। कहा अगर नियमों का किया उल्लंघन तो भेजेंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी बेतहाशा बढ़ रही है, इसको देखते हुए कई देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है और अपने यात्रियों को भारत से जल्द लौटने की इजाजत देने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐलान किया है कि अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा भी ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि जिस तरह से भारत में कोरोना महामारी बढ़ रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना फैल सकता है और भारत जैसी स्थिति यहां पर भी पैदा हो सकती है और इस स्थिति से बचने के लिए हम भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये बड़ा झटका आज फिर से मोदी सरकार को लगा है। लगातार देश भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में नहीं चला ओवैसी का जादू, एआईएमएम जीत सकती है 1 से 2 सीट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और कल मतगणना होगी। भाई आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में लगभग 17 सीटों पर ताल ठोक रहे थे और 17 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा। भाई आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस बार असदुद्दीन ओवैसी का जादू नहीं चला। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी अपनी पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी जादू नहीं चला है। असदुद्दीन ओवैसी ने मालदा और मुर्शिदाबाद की 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था और ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर दमथम नहीं दिख रहा है और 1 सीट मुश्किल से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है, जबकि 70 सीटें से अधिक टीएमसी को इस बार यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इस बार ओवैसी का जादू नहीं चला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में भाजपा को लगा बड़ा झटका, उपराज्यपाल अनिल बैजल को हुआ कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर आज दी है। उन्हें हल्के लक्षण हैं जिसके चलते उन्हें खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोरोना हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब लगातार दिल्ली में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना को रोकने के लिए अब कांग्रेस आई भाजपा के साथ। सोनिया गांधी ने किया ऐलान, कोरोना को रोकने के लिए नीति बनाए मोदी सरकार, कांग्रेस देगी साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है और मोदी सरकार इस कोरोना महामारी को रोकने में पूर्णतः विफल हुई है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार पर हमला बोलने वाली कांग्रेस ने अब मोदी सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि कोरोना से निपटने की रणनीति मोदी सरकार बनाए और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार का साथ देगी और बराबर काम मोदी सरकार के कांग्रेस पार्टी करेगी। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके व आपके परिवार की सुरक्षा करे, इसलिए हम भाजपा का साथ देंगे और जो कोई भी निर्णय भाजपा लेगी उसका हम पालन करेंगे और मोदी सरकार के साथ बिल्कुल बने रहेंगे और कोरोना को देश में खत्म करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों कि कांग्रेस अब जो है साथ देने के लिए भाजपा का तैयार हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में ममता ने लगाया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और स्पोर्ट कम्प्लेक्स, जिम सब कुछ बंद कर दिया है। ममता बनर्जी ने ये आदेश आज जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि एक आदेश में जो है ममता सरकार ने सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक और मनोरंजन के लिए भीड़ पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ऐलान किया है कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला ममता बनर्जी ने लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने लोगों से की अपील, कोरोना के अस्पतालों की खामियों को सोशल मीडिया पर शेयर करें युवा और खोलें योगी की पोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं से अपने को सुरक्षित रखते हुए देश व प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की खामियों का ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं देश व विशेषकर उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक विशेष अपील करता हूं कि वो अपने को सुरक्षित रखते हुए देश प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन, बेड व दवाइयों की कमियों को सोशल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो, फोटो, ट्वीट के माध्यम से उजागर करें। शायद इससे सोती हुई भाजपा सरकार जागे। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना महामारी के दौर में सरकारी अव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला आज योगी पर बोल दिया है। अपनी बात